हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? ARR लेट्स स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सीटेट पेपर 2 मैथमेटिक्स एंड साइंस के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। उसका एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, टोटल मार्क्स कितने होते हैं, पासिंग मार्क्स कितने होते हैं, इन सभी पर हम डिस्कस करेंगे। मैथमेटिक्स एंड साइंस के सीटेट पेपर 2 को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, लैंग्वेज 1 इंग्लिश, लैंग्वेज 2 हिंदी, मैथमेटिक्स एंड साइंस। इसमें से चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में 30 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से 15 मार्क्स का कंटेंट और 15 मार्क्स की पेडागोजी पूछी जाती है। सेकंड नंबर पे लैंग्वेज 1 जिसमें इंग्लिश होती है वो पूछी जाती है, वो उसमें भी 30 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से 15 मार्क्स का कंटेंट और 15 मार्क्स की पेडागोजी पूछी जाती है। लैंग्वेज 2 हिंदी थर्ड पार्ट, इसमें भी 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से 15 मार्क्स का कंटेंट और 15 मार्क्स की पेडागोजी पूछी जाती है। एंड फोर्थ नंबर पे आता है मैथमेटिक्स एंड साइंस। इसमें आपको 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स से देखने को मिलेंगे और 30 क्वेश्चंस साइंस से देखने को मिलेंगे। अब उस 30 क्वेश्चंस में से क्या क्या आपके पास कंटेंट में आएगा, उसमें से 20 मार्क्स का कंटेंट और 10 मार्क्स की पेडागोजी पूछी जाती है। इसी तरीके से साइंस में भी 20 मार्क्स का कंटेंट और 10 मार्क्स की पेडागोजी पूछी जाती है। टोटल मिलाकर इनको 150 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर तैयार होता है। अब हम सीटेट पेपर 2 के एग्जाम ड्यूरेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसका टोटल एग्जाम ड्यूरेशन 2 and 30 आवर्स का होता है, यानी कि 150 मिनट्स। आपको 150 क्वेश्चंस मिलेंगे और उनके लिए 150 मार्क्स ही आपके डिसाइड किए गए हैं। 1 मार्क एक क्वेश्चन के लिए मिलेगा। अभी तक इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसमें सीटेट पेपर 2 में पास होने के लिए आपको 150 का 60% लेना जरूरी होता है, यानी कि आपको 150 में से अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 90 मार्क्स लाने होंगे। इसके अलावा अगर आप OBC SC कैटेगरी से हैं तो आपको 82 मार्क्स लाने होंगे। अब हम सीटेट के पेपर 2 के सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या क्या है। इसके सिलेबस को जैसा कि मैंने आपको बताया कि 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, 30 मार्क्स का। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में जो है 15 मार्क्स का कंटेंट निर्धारित किया गया है, जिसमें से कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, प्रिंसिपल्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, सोशलाइजेशन प्रोसेस, social world and children, teachers and parents and peers, Piaget, Kohlberg, Vygotsky, construct and critical perspectives, concepts of child centered। ये मेन पॉइंट है, जो चाइल्ड सेंटर्ड का कंसेप्ट है वो इस पेपर का मेन पॉइंट है। एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस का क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, आपकी जो मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस होती है जिसमें स्पेशल आती है ETC, ये सारी चीजें। लैंग्वेज एंड थॉट, आपकी लैंग्वेज, आपके विचार। जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट, मेन रोल जेंडर का भी होता है इसमें। जेंडर रोल्स, जेंडर बायस एंड एजुकेशन प्रैक्टिस, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग लर्नर्स, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंसेस बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज, कास्ट, जेंडर, कम्युनिटी, रिलीजन, ETC, ये सारी चीजें इसमें पूछी जाती हैं। Distinction between assessment for learning and assessment of learning, formulating appropriate questions for assessing readiness of learners for enhancing learning and critical thinking in the classroom। आप क्लासरूम में क्या क्रिटिकल थिंकिंग करके आप क्या एनहेंस करते हो, क्या अचीव करते हो, वे सारी चीजें इसमें पूछी जाती हैं। इसके बाद हमारा जो इंक्लूसिव एजुकेशन होता है 5 क्वेश्चंस उसमें से पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, इसमें ये सारा इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड पूछा जाता है। उसके बाद 3rd नंबर पे आती है हमारी लर्निंग एंड पेडागोजी, जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का ही पार्ट है। इसमें भी बच्चे कैसे सोचते हैं, हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, हाउ एंड वाई चिल्ड्रन फेल टू अचीव सक्सेस इन स्कूल परफॉर्मेंस, ये सारी चीजें पूछी जाती है। यानी कि बच्चे को हम एक प्रॉब्लम सॉल्वर के रूप में देखते हैं, हम बच्चे को प्रॉब्लम्स देते हैं कि वो उनको कैसे सोल्व कर सकता है, ये सारी चीजें इसमें पूछी जाती हैं। कॉग्निशन, इमोशन, मोटिवेशन, लर्निंग, ये सारी चीजें इस कंटेंट में पूछी जाती हैं। इसके बाद 2nd नंबर पे आता है
लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 1 हमारी इंग्लिश और लैंग्वेज 2 हमारी हिंदी। लैंग्वेज 1 के लिए भी 30 मार्क्स डिसाइड किए गए हैं और लैंग्वेज 2 के लिए भी 30 मार्क्स डिसाइड किए गए हैं। इसीलिए इन दोनों को मिलाकर 60 मार्क्स लिए जाते हैं। इन दोनों का सिलेबस इंग्लिश और हिंदी में सेम होता है। लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन दोनों में, लैंग्वेज 1 में भी और लैंग्वेज 2 में भी आपको 2 अनसीन पैसेज मिलेंगे, एक प्रोज और ड्रामा से और एक आपको पोएम से। ये दोनों सब्जेक्ट्स में मिलेंगे आपको लैंग्वेज 1 में भी और लैंग्वेज 2 में भी। इसके बाद जो इसका पेडागोजिकल डेवलपमेंट पार्ट आता है, जिसमें जो कि 15 मार्क्स का पूछा जाता है, उसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। लर्निंग एंड एक्विजिशन कि बच्चे कैसे सीखते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग की लैंग्वेज टीचिंग कैसे की जाती है, इसके क्या क्या सिद्धांत हैं। रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, हाउ चिल्ड्रन यूज इट एज ए टूल, बच्चे इसको कैसे टूल के रूप में यूज करते हैं। रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग का क्या रोल है, ग्रामर का क्या क्रिटिकल रोल है, टीचिंग लैंग्वेज के लिए क्या क्या चैलेंजेस होते हैं क्लासरूम में पढ़ाते टाइम, हमारी जो लैंग्वेज स्किल्स होती हैं वो कैसे यूज होती हैं। एवेल्युएटिंग लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन को कैसे एवेल्युएट करते हैं, उनकी प्रोफिशिएंसी कैसे बढ़ाते हैं चारों में, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग में। टीएलएम क्या क्या यूज होता है, टीएलएम यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल में आप क्या कैसे कैसे बच्चे को पढ़ाते हो, क्या क्या यूज होता है। और रिमीडियल टीचिंग, ये पेडागोजिकल पार्ट है लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 इंग्लिश और हिंदी का। अब इसके बाद आता है हमारा मैथमेटिक्स एंड साइंस। इसमें आपको मैथमेटिक्स से भी 30 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसमें से 20 मार्क्स का कंटेंट होता है। उस कंटेंट में क्या क्या पूछा जाता है, हमारा नंबर सिस्टम, जिसमें नोइंग आवर नंबर्स, प्लेइंग विद नंबर्स, होल नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड इंटीजर्स, फ्रैक्शंस। एलजेब्रा में क्या क्या पूछा जाता है आपका, इंट्रोडक्शन टू एलजेब्रा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। उसके बाद आता है ज्योमेट्री में क्या क्या पूछा जाता है, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज जो 2D से रिलेटेड होते हैं, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स, सिमेट्री, रिफ्लेक्शन, कंस्ट्रक्शन यानी कि स्ट्रेट एज, स्केल, प्रोटेक्टर, कंपास, मेंस्ट्रुएशन, डाटा हैंडलिंग, ये सारी चीजें। मैथमेटिकल के पेडागोजिकल पार्ट में क्या पूछा जाता है, 10 क्वेश्चंस किस चीज से रिलेटेड, कि नेचर ऑफ मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल थिंकिंग, जो हमारी लॉजिकल थिंकिंग है, तार्किक जो हमारी चिंतन है, तार्किक चिंतन, और जो हमारा मैथमेटिक्स उसका क्या नेचर है। प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम, करिकुलम में मैथमेटिक्स का क्या प्लेस है, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज, कम्युनिटी, एवैल्यूएशन, रिमेडियल टीचिंग, प्रॉब्लम ऑफ सॉल्विंग। इसके बाद आता है सेकंड नंबर पे साइंस, जो कि 30 क्वेश्चंस उससे पूछे जाते हैं। इसमें भी 20 मार्क्स का कंटेंट, जिसमें फूड के सोर्सेज, कंपोनेंट्स, क्लीनिंग फूड मटेरियल्स जो हम डेली यूज में यूज करते हैं, वर्ल्ड ऑफ द लिविंग, मूविंग थिंग्स, पीपल एंड आइडियाज, हाउ थिंग्स वर्क, इलेक्ट्रिक करंट, सर्किट्स, मैग्नेट्स, नेचुरल फिनोमिना एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये सारे पॉइंट्स इसमें साइंस में कंटेंट के रूप में पूछे जाते हैं। इसके बाद साइंस का आता है पेडागोजिकल पार्ट। साइंस के पेडागोजिकल पार्ट में आपको 10 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको साइंस का नेचर, स्ट्रक्चर, नेचुरल साइंस के एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, अंडरस्टैंडिंग एप्रिसिएटिंग साइंस, अप्रोच, इंटीग्रेटेड साइंस अप्रोच, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरी मेथड, इनोवेशन, टेक्स्ट मटेरियल्स, एवैल्यूएशन, यानी जिसमें कॉग्निटिव और साइकोमोटरी अफेक्टिव प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रॉब्लम्स और रिमेडियल टीचिंग। ये था हमारा आज का मैथमेटिक्स एंड साइंस सीटेट पेपर 2 का सिलेबस। इसके अलावा अगर आप सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस के सिलेबस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।